लड़कियों के यहाँ पर सर्टिफिकेट बांटा गया, किस चीज़ का सर्टिफिकेट था और कौन सा यहाँ पर संस्था चलता है? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया प्रभारी सर को मैं इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत आप लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग इस शुभ अवसर पर जो हमारे स्वतंत्र भारत के स्वतंत्रता का प्रतीक है, जिसको हम लोग मनाने के लिए आज एकत्रित हुए हैं और आज के शुभ दिन आप लोगों ने अपना खास समय व्यतीत करके हमारे इंस्टीट्यूट में पधारे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों का सदा आभारी रहूँगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों के न्यूज़ के माध्यम से कि आज हमारे करियर पॉइंट संस्था के द्वारा सारे बच्चों को सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्योंकि इस सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन आज 15 अगस्त को वितरण करने का आयोजन सुनिश्चित इसलिए किया गया कि इससे शुभ अवसर का दिन और कोई नहीं हो सकता। और इन सारे जितने सारे करियर पॉइंट के स्टूडेंट्स हैं, इन सारे स्टूडेंट्सों को जो सर्टिफिकेट वितरण किया गया है वो सर्टिफिकेट एक कंप्यूटर का कोर्स का है। कंप्यूटर के जितने सारे कोर्स कराए जाते हैं, जैसे DCA का कोर्स, DCA का कोर्स, DOA, DTP, टैली, टाइपिंग और एनी अदर कोर्स, बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं हमारे इस संस्था में, जो बहुत ही कम फीस में, जो निर्धन छात्राओं के लिए भी इस संस्था पूरी हावी है पढ़ाने के लिए, जो मात्र 1000 रुपीज़ में अपना कोई भी कोर्स, चाहे कंप्यूटर का कोई भी कोर्स हो, 1 ईयर का कोर्स हो या 3 मंथ्स का कोर्स हो या 6 मंथ्स का कोर्स हो, उस कोर्स के बतौर से स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट वितरण किया जाता है और वेल क्वालिफाइड टीचर के तहत ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे यहाँ आप सभी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ लैब में 35 PCB पड़ा हुआ है, हर तरह के व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है, प्रोजेक्टर बेसिस पढ़ाई भी चलता है। और सारे स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने सारे स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट वितरण किया गया, जैसे कि आप लोगों के नज़र में आया होगा कि अभी कंप्यूटर के कम से कम 80 छात्रों को सर्टिफिकेट वितरण किया गया। ब्यूटी एंड वेलनेस कैंडिडेट्स जितनी सारी गर्ल्स एडमिशन ली हुई थी, कम से कम 70 स्टूडेंट्स को ये सर्टिफिकेट वितरण किया गया और टेलरिंग के माध्यम से 50 स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट वितरण का आयोजन आज किया। ये संस्था जगदीशपुर में कितना दिन से चलाया जा रहा है? ये संस्था जगदीशपुर में 2 साल से चलाया जा रहा है। ये संस्था कोरोना काल में ही ओपन हुआ था, बट कोरोना काल के वजह से इस संस्था को क्लोज कर दिया गया था। कोरोना काल जैसे ही खत्म हुआ, इस संस्था को हम लोग एक नए पैमाने पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही कम फीस में, जो गरीब, असहाय और दिव्यांग बच्चों के प्रति समर्पित ये संस्था है, जिसके माध्यम से हम लोग सभी छात्रों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। कितने छात्र यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके निकले और कितने कारगर हुए? यहाँ से समथिंग अराउंड ऑफ दैट 400 स्टूडेंट्स यहाँ से सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं और हमारे द्वारा दिया गया प्लेसमेंट सिलेक्शन अभी तक 145 स्टूडेंट्स की लिस्ट हमारे पास है, जिनका मैंने सिलेक्शन अपने संस्था के माध्यम से करवाया। और यहाँ पर इन्हीं कोर्स के साथ साथ और भी अदरवाइज कोर्स हमारे द्वारा कराए जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं इस संस्था का HOD हूँ, मेरा नाम अजय कुमार पांडे हुआ और मैं कंप्यूटर ही नहीं बल्कि हमारे जितने सारे इस करियर पॉइंट के संस्था में जितने सारे स्टाफ हैं, अलग अलग स्टाफ फैकल्टीज़ हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के स्टाफ अवेलेबल हैं। यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लासेस कराई जाती हैं, उसके साथ साथ फ्लुएंटली कम्युनिकेट इन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराया जाता है। कंपटीशन का क्लासेस कराई जाती हैं, जो कि मैथ और रीजनिंग का स्पेशल क्लास होता है। विदाउट पेन एंड पेपर सोल्यूशन का क्लास यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और मैं ये बता दूँ कि मैं इस कोचिंग का एक HOD होने के नाते सारे बच्चों को समर्पित अपना खुद का एक वचन देता हूँ कि मैं हर बच्चों को ये बताता हूँ कि यदि बच्चे हमारे शब्दों को यदि अपने जेहन में ले लें, मैं कहना चाहता हूँ मीडिया प्रभारी सर लोगों से कि सारे बच्चे मंदिर और मस्जिद जाते हैं पूजा करने के लिए, घरों में माता पिता होते हैं, उनके पूजा नहीं होता तो मंदिर मस्जिद जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता और वैसे माँ बाप का रहने का कोई फ़ायदा भी नहीं। दूसरी कड़ी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट्स के पास कंफर्ट जोन है, उनके पेरेंट्स पहनने के लिए, वस्त्र खाने के लिए पैसे देते हैं, हर कुछ के लिए पैसे देते हैं, लेकिन उस यूनिफॉर्म का सही से उपयोग न करना। यदि आप सही से पहन नहीं सकते तो उस यूनिफॉर्म का रहना बेकार है। यदि आपको अच्छे अच्छे सोफ़ा सेट दे दिया जाए, रोटेटिंग चेयर दे दी जाए, सपोर्टिंग चेयर दे दी जाए, उस पर बैठने का तरीका मालूम नहीं है तो उस चेयर का रहना बेकार है। या तो चेयर को वहाँ से हटाना पड़ेगा या तो आपको वहाँ से हटना पड़ेगा। लास्ट कड़ी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कितने भी वेल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स क्यों ना हो, यदि आपके शब्दों को सुनने के लिए पूरी पब्लिक खड़ी नहीं होती है
100 लोग वचन सुनने के लिए आपका तैयार नहीं होते हैं, तो उस एजुकेशन सिस्टम का कोई रोल नहीं है आपके लाइफ में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट्स को, मैं ये बार बार कहता हूँ कि जितना नॉलेज हासिल करना है, जितना नॉलेज एक्वायर करना है, आप हमारे तहत कर सकते हैं। और हम बच्चों के लिए आज इस 6 साल के एक्सपीरियंस को आपके सामने साझा करता हूँ। इस 6 साल के एक्सपीरियंस के अंदर मैंने बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी करवाया हूँ। जैसे बिहार पुलिस में भी मेरे साथ बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, SSC GD में भी मेरे बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। जैसा कि मैं अपने बारे में भी 2-4 लाइनें बता दूँ आप लोगों को। सर, मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से BTech हूँ, आफ्टर टू MTech, और इस संस्था को मैं 2 साल से चला रहा हूँ, जो कि हमारी पुरानी संस्था एक बिहिया चौरास्ता में भी ओपन है, वहाँ भी 1000 बच्चों का स्ट्रेंथ है, वहाँ भी मैं अपनी संस्था को चलाता हूँ। तो ये आज का दिन जो था सर, ये शुभ दिन था, जो कि आप लोगों को पता है कि इस आज़ादी को दिलाने में बहुत सारे हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों की जान गंवानी पड़ी थी और उन्होंने अपने खूनों का बलिदान दिया। उस समय की बातें याद है, 1947 के पहले जब हमारा देश गुलामी के लिए लड़ाई लड़ रहा था और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उस गुलामी की दीवारों पर सैकड़ों हथौड़े मारे थे, जबकि वो गुलामी की दीवारें कमजोर हुई थी। और महात्मा गांधी का नाम लिया जाए तो उन्होंने ऐसे हथौड़े का वार किया जो गुलामी की दीवारों को तोड़ करके आज़ादी की, पराधीनता की बेड़ियों को हासिल कर ली। और आज जिस प्रकार से यह सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश खुली हवा में जिस प्रकार से एक चिड़िया सांस लेती है, उस प्रकार से इस पृथ्वी पर निवास करने वाले जितने सारे जीव जंतु हैं, जितने सारे मानव जाति हैं, वो एक खुली हवा में चैन की सांसें लेते हैं। और आपको भी पता होगा, 1947 के पहले हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था। आपको भी याद होगा कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को पढ़ने से वंचित कर दिया जाता था। सारे स्टूडेंट्स अपने टिफिन को छुपा करके रखते थे ताकि उनका परछाई से हमारा टिफिन अछूत न हो जाए। उन्हीं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को एक रिक्शे वाले ने बीच रास्ते में उतार दिया, बोला कि महार जाति के हो, आप यहाँ से रिक्शा चलाओ और डबल किराया भी दोगे। लेकिन वही डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने ऐसा इतिहास रचा जो भूलने के लिए हो ही नहीं सकता। ठीक है, पूरा परिचय बता दीजिए। बताया कि आपके यहाँ पे 400 बच्चे अभी तक कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से मात्र 145 ही जॉब प्लेसमेंट प्रोजेक्ट किया गया है। ऐसे में देखा जाए तो 50% से भी कम आपका प्लेसमेंट जा रहा है। सबसे पहले बढ़ाने के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सर आपको बता दूँ इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि आप सभी भी जानते हैं कि जितने सारे अर्बन एरिया, रूरल एरिया, नियर अबाउट जगदीशपुर सिटी जितने सारे बच्चे बिलोंग करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 50% ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूरे एजुकेशन को हासिल करने के लिए अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लक्ष्य से ही पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन हम लोगों ने बखूबी जोर दिया है कि जो भी छात्र हमारे पास से असफल हुए उनको मैं सफल करा के ही दूँगा। और मैं उनको अभी भी कहा हूँ कि जितने सारे हमारे बैचें चल रहे हैं उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट आकर के पढ़ो। जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती है तब तक अजय सर का प्रण है कि आपको सिलेक्शन देकर ही रहेंगे। और जिस ऊंचाई पर पहुंचना है आप हमसे जो भी सहायता हो ले सकते हैं, किताब से लेकर के, कलम से लेकर के, कॉपी तक, पढ़ाई तक मैं हेल्प करता रहूँगा बच्चों को। कुछ बच्चे ऐसे भी आते होंगे जिनको इंस्टीट्यूट के द्वारा जो निर्धारित रुपया रखा गया है वो देने में असक्षम हो, उसके लिए क्या व्यवस्था है? सर देखिए, ये मैं कहना चाहूँगा कि जितने सारे छात्र हमारे पास छात्र और छात्राएँ पढ़ती हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे संस्था के द्वारा बहुत ज़्यादा फीस लिया जा रहा हो। हम लोगों ने एक फीस को सीमित तक रखा है कि सारे बच्चे, जैसा कहा जाता है कि सब पढ़े सब बढ़े। आप भी जानते हैं कि ये एक नारा है हमारा भारत सरकार का, सर्व शिक्षा अभियान का, जिसका लोगो आप देख सकते हैं हमारे बाइक में लगा हुआ। तो हम लोगों ने सोचा कि हर गरीब बच्चा, हर निर्धन बच्चा 1000 रुपये कोई ज़्यादा फीस नहीं है। हर एक बच्चा यहाँ से ट्रेनिंग ले करके वो अपना रास्ता, सफलता का रास्ता चुन सकता है। और मैं ये बताना चाहता हूँ सर कि मैं पूरी कोशिश करूँगा और हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हर बच्चों को उस सफलता के रास्ते पर ले जाया जाए, ताकि हमारा ही नाम नहीं, हमारे संस्था का नाम के साथ साथ उनके माता पिता का नाम और हमारे छात्रों का नाम सदैव ऊंचा है। जी, परिचय बताइए। पूरा परिचय बता दीजिए। सर मेरा परिचय तो अजय कुमार पांडे हुआ। मैं इस वीर कुंवर सिंह कैरियर पॉइंट के HOD हूँ
हेड ऑफ डायरेक्टर के रूप में यहाँ पे काम कर रहा हूँ मैं। और जितने सारे स्टूडेंट्स का से समथिंग अराउंड ऑफ दैट 700 स्टूडेंट्स का मुझे आज भी प्यार दुलार मिल रहा है। ये मेरे अंदर वो काबिलियत है, यदि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, इफिशियंसी है, तभी तो हमारे छात्र हमको इतना चाहते हैं। ठीक है। कितना दिन से आप कोर्स करते हैं? 1 साल हो गया, 3 महीने। कितना फीस लगता है? 1,000। कौन कौन सा कोर्स यहाँ पे कराया जाता है? ट्यूशन में हेयर हो गया, मसाज हो गया, फेशियल हो गया, बहुत सारे कोर्स होते हैं। मेहंदी हो गया, ब्राइडल मेकअप हो गया, नॉर्मल मेकअप हो गया, आईब्रो थ्रेडिंग सब। कितना दिन बाद आज आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया? 3 महीने बाद। 3 महीने बाद। ब्यूटी है सर, कितने दिनों का कोर्स था और 3 महीने का कोर्स था। इस कोर्स में क्या क्या सिखाया गया? बहुत कुछ सीखा गया क्या सर। मैं जितने भी कोर्स करता है ब्यूटी के लिए कोई तो हद ही नहीं है सर। उसमें 3 महीनों में कितना खत्म होने वाला है नहीं। अधिक सीखे सर, क्योंकि हम लोग सर बीच बीच में हमको टाइम भी दिए हैं। जैसे छुट्टी रहती है उसमें भी बुलाते हैं, बीच में हम भी क्लास किए हैं। कहाँ से आप लोग आते हैं? गाँव से जोड़ार से। क्या नाम है? मेरा पुस्तक कुमारी है। मेरा पिंकी कुमारी। रानी कुमारी को किसी क्लास किया है, 1 साल लग गया है, 3 मंथ, 1 साल लग गया है। 1 साल हो गया है कोर्स की, ये 3 महीने का कोर्स कराया जा रहा है। नहीं सर, मतलब पिछले 3 महीने का है, लेकिन मतलब हम लोग बीच बीच में इसका छुट्टी था, बंद आता है। परिचय बता दो। क्या नाम है? और इसको पाकर मैं बहुत खुश हूँ। ये सर्टिफिकेट मुझे बहुत दिनों से प्रयास करने के बाद मिला है, और इस वजह मैं अपने अजय सर और कैरियर पॉइंट के सर्विस अपने शिक्षकों को देना चाहूँगी। आगे मुझे शिक्षक बनने का लक्ष्य है, और जो ये कंप्यूटर और ब्यूटिशियन का कोर्स है, इससे मैं